हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेज और क्लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में, जो कि इंग्लिश फर्स्ट का पार्ट है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं ग्रामर का जो पार्ट है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि फ्रेज और क्लॉज क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। ये मतलब क्या होता है, बच्चों को समझ नहीं आता है। तो यही चीज मैं आज आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि फ्रेज किसे कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ठीक है, मान के चलो एक सेंटेंस है कोई, और उस पे क्या है, आपने लिखा कि उस पे देखो, फ्रेज वो होते हैं जिसके सेंटेंस में सिर्फ या तो एक ही सब्जेक्ट होता है, हैव ओनली वन सब्जेक्ट, या तो एक ही सब्जेक्ट होगा। ठीक है, या तो एक ही वर्ब होगा। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट होगा या तो एक ही वर्ब होगा। तो इस वाले जो सेंटेंस होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रेजेस कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, ये वीडियो चाहे शॉर्ट बन सकती है, पर मैं जितना कोशिश करूंगा उतना समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि वो सेंटेंस जिसमें या तो एक ही सब्जेक्ट होता है या एक ही वर्ब होता है, उसको हम फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब क्लॉज क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी क्लॉज क्या होता है, जिसमें दोनों होते हैं, सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, और देखो, जैसे फ्रेज में क्या है, फ्रेज में वो कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है, बनाता मतलब कंप्लीट सेंस बनाता है, तो उसमें क्या रहता है, एक ही सब्जेक्ट रहता है। अब जो है क्लॉजेज है, क्लॉजेज क्या होते हैं कि जो कंप्लीट मीनिंग भी बनाते हैं और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों रहते हैं। ठीक है, अब देखो, क्लॉजेज जरूरी नहीं कि क्लॉजेज हमेशा परफेक्ट मीनिंग ही बनाएंगी, कभी कभी वो जो मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, ये इन मीनिंगफुल बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि क्लॉज के कितने टाइप्स होते हैं। तो क्लॉज के होते हैं हमारे टू टाइप्स। एक होता है हमारा मेन क्लॉज, मेन क्लॉज होता है। ठीक है, एक होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, समझ आ गई आपको। एक मेन क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो मेन क्लॉज क्या होता है, जो कि मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। मैंने लिखा शी प्लेज फुटबॉल। क्या करा, शी प्लेज फुटबॉल, उसने क्या खेला, फुटबॉल खेला। तो अब इसमें आपको बताने की सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी, सी हमारा सब्जेक्ट है। अब वर्ब क्या है, वर्ब है हमारा प्लेज। ठीक है, तो यानी ये कैसा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्लॉज है। ठीक है, कैसा सेंटेंस, ये हमारा क्लॉज है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि क्लॉज वाले सेंटेंस में क्या होता है, जिसमें वर्ब सॉरी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। अब ये कौन सा क्लॉज है, तो ये है हमारा मेन क्लॉज। मेन क्लॉज ये करते हैं, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाता है। यानी जो मेन क्लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंस होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जिसके कारण वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है, उनको जो मर्जी करेगा वो खुद से करेंगे। ठीक है, किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे कि जब वो करेगा तब मैं करूंगा। ठीक है, वो मेन क्लॉज रहते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या रहते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, डिपेंड रहते हैं दूसरे में, जब वो आएगा तभी मैं काम करूंगा। ठीक है, वही इसमें है। देखें, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं कि अ, हम्म, we- तो मैंने क्या लिख रखा है, वी विल पास द एग्जाम बिकॉज वी स्टडीड हार्ड। ठीक है, इतना मैंने लिखा। अब आपको फाइंड करना है कि
इस सेंटेंस में कितने देखो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, मेन क्लॉज हो सकते हैं, ठीक है, यानी एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा वर्ब भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मान के चलो ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, ठीक है। तो पहले वाला जो आपको सेंटेंस दिख रहा है, वी विल पास द एग्जाम, ये कंप्लीट मीनिंग बता रहा है। इसमें क्या है, वी हमारा सब्जेक्ट है और पास हमारा क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो इतना आ गया कि इसमें क्या सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है। इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, मेन क्लॉज है, ठीक है, मेन क्लॉज है। अब देखो बिकॉज वी, अब देखो ये एक अलग सेंटेंस, ठीक है, बिकॉज वी स्टडी हार्ड, बिकॉज वी स्टडीड हार्ड मतलब कि क्योंकि हमने बहुत पढ़ाई करी, तो क्या करी, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि मीनिंगफुल नहीं बना रहे हैं, ठीक है। बिकॉज वी स्टडीड हार्ड, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी, बहुत हार्ड वर्क किया। तो तब दूसरा जो सामने वालों को पूछेगा तो क्या हुआ कि अगर तुमने इतनी मेहनत करी है, ठीक है, तो ये क्या है, मीनिंगफुल नहीं है। तो यानी ये कौन सा है, ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो समझ आ गया, एक सेंटेंस में मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकते हैं। एक ही सेंटेंस में मेन क्लॉज दो दो जगह हो सकते हैं, दो बार हो सकते हैं। एक ही सेंटेंस में सबऑर्डिनेट दो बार हो सकते हैं, ठीक है। पर सबऑर्डिनेट दो बार नहीं हो सकता, सबऑर्डिनेट एक ही बार हो सकता है, क्योंकि वो दो दो बार नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के डिफरेंस के बारे में आप समझ गए होंगे। फ्रेज के बारे में आप समझ गए होंगे कि वो सेंटेंस जिनमें क्या रहता है, या तो एक ही सब्जेक्ट रहता है या क्या रहता है, एक ही वर्ब रहता है। एक ही सब्जेक्ट या एक ही वर्ब, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। और क्लॉज किसे बोलते हैं, जिसमें दोनों रहते हैं, सब्जेक्ट भी रहता है, वर्ब भी रहता है, ठीक है। तो और मेन क्लॉज के टू टाइप्स होते हैं, सॉरी मेन क्लॉज बोल रहा हूँ, क्लॉज के टू टाइप्स होते हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज मैंने आपको समझा दिया कि जिसमें क्या होता है, कंप्लीट फुल मीनिंग होते हैं, ठीक है, मीनिंगफुल होती है, जो इसकी मतलब जो सेंटेंस से जो मीनिंग निकलती है वो एकदम सही रहती है। और इसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट भी रहता है और वर्ब भी रहता है। और सबऑर्डिनेट में ये कहते हैं मीनिंगलेस होती है, और इसमें क्या रहता है, इसमें भी रहता है, मतलब इसमें क्या होता है कि देखो वी सब्जेक्ट हो गया, स्टडीड हमारा वर्ब हो गया, ठीक है, इसमें भी है, पर हम इसे नहीं मानेंगे मेन क्लॉज। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कंप्लीट फुल मीनिंग नहीं बना रही, मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस सेंटेंस होने के कारण ये किस में आता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में आता है, जबकि ये किस में आता है, मीनिंगफुल होने के कारण मेन क्लॉज में आता है, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो यही था आज की वीडियो में, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि मेन सॉरी फ्रेजेस और क्लॉजेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है बच्चों की क्या करते हैं कि मतलब जैसे मेरे फ्रेंड्स ही हैं, या बोल सकते हैं कि मैंने अपनी छोटी क्लास देख रही है, अपने छोटी क्लास की, तो वो क्या करते हैं कि मतलब वो उनको पता नहीं रहता है कि फ्रेज और क्लॉज क्या रहते हैं। और जैसे कोई कोई सैनिक स्कूल निकालते हैं, नवोदय विद्यालय जो पेपर एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं उसे निकालते हैं, तो उसकी बुक में भी क्या आता है, ये आता है क्लॉज और फ्रेज के बारे में आता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उस चैप्टर को स्किप कर देते हैं और चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। जबकि ये भी क्या है, बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, ठीक है। जो इंग्लिश के टीचर आगे बनते हैं, ठीक है, जो ग्रामर के टीचर आगे बनते हैं, उनको क्या होती है, ये क्लॉज जितनी भी चीजें होती है ग्रामर की, ये सारी चीजें उनको पढ़नी होती है, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।